हेलो स्टूडेंट, आप सबको तो पता ही होगा कि आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं जो 21 अगस्त को स्टार्ट हो गए थे और 19 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। जिनका टारगेट आरएमएस एडमिशन लेना है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज अपन देखते हैं आरएमएस के एडमिशन एग्जाम के बारे में कि इसका एग्जाम कैसे रहने वाला है। आज हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, फॉर्म में क्या क्या एज क्राइटेरिया है, ये सब रिजर्वेशन क्या है, आज ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबको तो पता होगा जो कि आरएमएस जो एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है वो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए रहता है। क्लास 6 मतलब हमारे पास होगी जिसने 5th को पास कर लिया है और वो 6 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है, मतलब 6 के लिए वो एडमिशन लेने वाला है। या जो 6 भी उसने पास कर ली हो और जो इनकी दिया हुआ है एज क्राइटेरिया वो उसमें आता है तो वो भी एडमिशन ले सकता है। तो चलिए देखते हैं आरएमएस का जो ये होता है वो किस किस के लिए होता है। क्लास 6 के लिए होता है और क्लास 9 के लिए होता है। किसके लिए होता है? क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं टोटल आरएमएस जो है हमारे पास 5 स्कूल है, 2 राजस्थान के अंदर है। कहाँ कहाँ पे है देखो, राजस्थान में अजमेर में है और कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में अजमेर और धौलपुर के अंदर है। 2 कर्नाटका के अंदर है, वो है बेंगलोर और बेलगम में है, और एक हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है जो है चेल में। ठीक है, ये टोटल 5 हमारे पास जो है वो आरएमएस स्कूल है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 6 के लिए क्या क्या होना चाहिए। इनकी जो एज होनी चाहिए वो 10 to 12 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 10 to 12 इयर्स के बीच में होनी चाहिए, मतलब वो 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015 के बीच में उनका बोर्न हुआ। ठीक है, और जो 6 में देने वाले हैं, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने 5th को पास कर लिया हो। ठीक है, मतलब जो एडमिशन अब उनका होगा आरएमएस के अंदर, जब उनका एडमिशन होगा तब तक उन्होंने 5th पास कर लिया हो और वो 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, या जो 6 में पढ़ रहे हैं वो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो भी वो आरएमएस का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 के लिए क्या रहने वाला है? क्लास 9 के लिए रहता है 13 से 15 इयर्स। ये जो बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012 के बीच में वो क्या हो? बोर्न हुआ हो, जो एलिजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट है जो KIA है, किल्ड इन एक्शन। KIA जो किल्ड इन एक्शन के अंदर आते हैं, मतलब जो शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या है देखो, 6 month रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। मतलब जो 6 के लिए देगा तो उनके लिए 10 to 12.5। ठीक है, मतलब 6 month का उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो 9th के लिए देगा उनमें इसमें क्या है? 13 से 15.5। ठीक है, मतलब जो किल्ड इन एक्शन के अंदर आते हैं, जिनके पेरेंट्स या जिनके फादर या मदर कोई भी किल्ड इन एक्शन में आता है तो उनके लिए यहाँ पर रिजर्व है, मतलब उनका जो रिलैक्सेशन होगा वो 6 month का रहने वाला है, मतलब 10 to 12.5 6 क्लास के लिए, और 9th क्लास के लिए रहेगा 13 to 15.5। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी फैमिली है तो उनको ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो। तो चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए क्लास 6 के लिए? कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 5th और फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन। मतलब एडमिशन लेने से पहले उसने क्लास 5th को पास कर लिया हो। ठीक है, और स्टूडेंट स्टडीइंग क्लास 5th आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6। मतलब अगर वो 5th में पढ़ रहा है लेकिन एडमिशन जब वो लेगा तब तक उसने क्लास 5th को पास कर लिया होगा। ठीक है, 9th के लिए क्या रहने वाला है? कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 8 from a government recognized school before the date of admission or studying in class 8th are also eligible। ठीक है, उसके बाद देखो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये OMR बेस्ड होगा, और इस बार जो सबसे ज्यादा जो चेंज आया है आरएमएस के अंदर वो है कि अभी का जो टेस्ट रहने वाला है ये एडमिशन CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन रहेगा और इसके फॉर्म भी ऑनलाइन फिल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा फॉर्म।
https://applydaily.nilt.government.in। इस वेबसाइट को आपको ध्यान रखना है, ये वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। क्लास 6 के अंदर जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये कहाँ तक के आएंगे, 5th लेवल तक के आएंगे, और ये जो इंग्लिश रहेगा वो क्वालिफाई इन नेचर रहने वाला है, ठीक है। क्वालिफाई करना रहेगा आपको सिर्फ ये। और क्लास 9 के लिए क्या आएंगे, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। और ये कहाँ तक के आएंगे, 8th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो रिजर्वेशन, आरएमएस के अंदर रिजर्वेशन का बहुत बड़ा वो है, ठीक है। अब देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी। 70% ऑफ वार्ड्स ऑफ जेएसओ और ओआर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, ठीक है। मतलब जो जेएसओ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आते हैं उनको 70% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और जो सिविलियंस है और ऑफिसर्स है ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को उनको 30% मिलेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ 50 सीट इन ऑल क्लासेस पुट टुगेदर आर रिमार्क्ड फॉर कैटेगरी किल्ड इन एक्शन। मतलब आप देख रहे हो किल्ड एक्शन में क्या क्या है। KIMS 6 मंथ का रिजर्वेशन है, सॉरी 6 मंथ उनको क्या है, एज रिलैक्सेशन है, और इनकी जो सीट है वो रिजर्व है, 50 सीट रिजर्व है। मतलब मैं बोल सकती हूँ हर स्कूल के अंदर 10 सीट तो रिजर्व है ही है मिनिमम। लेकिन बहुत दुख की बात ये है कि ये जो है सिर्फ 2 से 3 सीट ही फिल हो पाती है, मतलब 2 से 3 सीट ही भर पाती है हर स्कूल के अंदर। इसलिए मैं आपको वापस बोल रही हूँ, अगर आप कोई भी फैमिली हो, किसी से भी अगर आप कांटेक्ट में हैं ऐसी फैमिली से, तो उनको ये इंफॉर्मेशन जरूर बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसके अंदर भी 70% के अंदर भी 27%, 15%, 7.5% जो है 7.5% सीट रिजर्व होगी ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। और उसके अलावा देखो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 10% सीट रिजर्व है, मतलब 30 वैकेंसी मैक्सिमम उनके लिए रिजर्व है, ठीक है। और KIMA एक और है, KIMA हमने क्या क्या देखा, KIMA हमने रिलैक्सेशन देखा, एज रिलैक्सेशन होगा, और यहाँ पे ट्यूशन फी भी इनके लिए नहीं होती है, ठीक है। ट्यूशन फी भी इनके लिए नहीं होती है। उसके बाद देखो ये जो वेबसाइट है बेटा, ये हम आपको पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और ये जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड, इंटरव्यू और रिजल्ट जो है आपको इसी वेबसाइट में मिलेंगे। और जो आप फॉर्म भरोगे, आप फॉर्म भरते टाइम आपको क्या करना है, जो ईमेल आईडी, जो नंबर आप दो वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्म ऑनलाइन भरने वाला है, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर की बात है ये। तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर, जो भी ईमेल आईडी आप देने वाले हो वो ऐसी देना जो एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लास्ट डेट क्या रहने वाली है इसकी। ये हो गए थे 21 अगस्त से स्टार्ट हो गए थे, और ये कहाँ तक चलने वाले हैं, 19 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। तो आप क्या करना, 19 सितंबर का वेट मत करना, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को भर दो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये देखो 5 ये है जो आपके कांटेक्ट के लिए, आप क्या ये कांटेक्ट करोगे, आपके काम के हैं नहीं ये। उसके बाद देखते हैं अपन, हाँ, कि अगर फॉर्म में कोई भी वेरिएशन आया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने उसमें जो कैटेगरी है वो तो ओबीसी सेलेक्ट कर दी लेकिन आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। ये मैंने आपको बताया कि कितने हैं टोटल, 5 है हमारे पास जो हिमाचल के अंदर है चैलगम में, राजस्थान के अंदर 2 है हमारे पास, अजमेर के अंदर है और धौलपुर के अंदर है, और 2 कर्नाटका में है, बेलगाम और बेंगलुरु के अंदर। चलिए देखते हैं इसका डेट ऑफ जो रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है वो हमें SMS या ईमेल से मिल जाएगा कि कब होगा। ये रिजर्वेशन मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि 70% किसका है हमारे पास, जो जेएसओ और आरओ में और रिटायर्ड
रिटायर्ड ऑफिसर है नेवी और नेवी आर्मी एयरफोर्स के अंदर, 30% हमारे पास सिविलियंस का रहने वाला है और रिजर्व फॉर वार्ड ऑफ सर्विंग का रहने वाला है। उसके अंदर कैटेगरी भी हमारे पास डिवाइडेड है, 27% ओबीसी एसटी एससी का है, 15% 7.5%। एससी एसटी वाले जो हैं इनको आगे मैं बताने वाली हूँ कितने फी, और टोटल 50 सीट है किल्ड इन एक्शन के लिए रिजर्व, और गर्ल्स के लिए कितनी है 10% है। ठीक है, चलिए अभी अपन देख लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इंग्लिश जो रहने वाला है क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, मतलब इसके जो मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं वो 50 रहने वाले हैं। आपको जो है मिनिमम क्वालिफाई 30%, तो इसको मतलब 17.5 तो मार्क आपको लेकर आने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आने वाले जिसमें आपको 40% मार्क्स तो लेकर आने ही है। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स भी 50 नंबर्स की होने वाली है, 50 नंबर की होगी जिसमें से 40% आपको लेकर आने हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स भी 50 नंबर की होगी जिसमें से 40% आपको लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरव्यू होगा इसके बाद, वो होगा 20 मार्क्स का, ये क्लास 6 के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, 20 मार्क का होगा। चल इसमें क्या क्या होता है बेटा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है, और उसके बाद आपका मेडिकल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मेडिकल। मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर बनेगी। ठीक है, जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लोगे तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी कहाँ पर होगा, जो कोई भी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं 9th के अंदर पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, लेकिन ये सेम डे ही रहने वाला है। पेपर 1 इंग्लिश के 50 मार्क के आने वाले हैं, हिंदी में 20 मार्क का रहने वाला है, सोशल साइंस होगा जो 30 मार्क के रहेंगे, मतलब टोटल कितने मार्क हो गए 100 मार्क, और इनमें जो तुम्हें मिनिमम क्वालिफाई करना है वो है 50%। उसके बाद पेपर 2 के अंदर मैथ और साइंस रहने वाली है, मैथ 50 मार्क की, साइंस 50 मार्क की, मैक्सिमम मार्क जो है हमारे पास 100 मार्क के होंगे, और इनको क्वालिफाई करना है 50% मार्क्स आपको लेकर आने ही पड़ेंगे। इसके अलावा जो रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ठीक है, और इंटरव्यू जो रहने वाला है वो 50 मार्क का रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस जो रहेगा 6 के लिए वो 5th तक के पूछा जाएगा, और जो 9th के लिए रहेगा वो 8th लेवल तक का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर तुम्हारा मेडिकल होगा, जो कहाँ पे होगा, ये होगा मेडिकल, मैंने अभी आपको बताया कोई भी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद अपन स्कूल फी देख लेते हैं। OR and their equivalents in the Navy and Air Force, including ex-servicemen। ठीक है, इनकी जो ट्यूशन फी रहने वाली है वो 12,000 12,000 रहने वाली है। क्वेश्चन मनी जो रहेगी वो 1200 रहेगी। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं JSO जो है, और JSO के लिए नेवी एंड एयरफोर्स के लिए 18,000 रहेगी, और इनकी जो क्वेश्चन मनी है वो 1800 रहने वाली है। ऑफिसर ऑल 3 सर्विस इंक्लूडिंग रिटायर्ड, इनके लिए 32,000 रहेगी, और 3800 इनकी क्वेश्चन मनी रहने वाली है, और सिविलियंस के लिए हमारे पास 51,000 रहने वाली है। ठीक है, और जो ST SC वाले हैं उनके लिए 25% ही उनको सिर्फ फी क्या करनी पड़ेगी, 25% ही फी उनको सिर्फ देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो भी PDF है बेटा ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये तो क्या आ गया सब स्कूल रूटीन, जब आप की क्या क्या होता है वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग होगी, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, ये सब आपके सिलेक्शन के बाद है, ये अभी आपके कोई काम की नहीं है, अभी आपको सिर्फ पेपर के अंदर ध्यान देना है। और ये क्या क्या लेकर जाना है ये सब आपके क्या है, काम का नहीं। तो चलिए एक बार अपन, ये जो वेबसाइट है बेटा इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। इस पे ये जो है आपको सब मिल जाएगी। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, फॉर्म एक ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ध्यान से आप फॉर्म को फिलअप करना। उसके अंदर 3 हमारे पास सेंटर पूछे जाएंगे, तो जो भी तुम्हारे नियर होगा, जहां पे भी तुम रहते हो वहां के आसपास के 3 सिटीज के तुम सेंटर फिल कर देना। इसमें हम तुम्हें फोटो लगाना पड़ेगा, और इसमें तुम्हें सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और बहुत ध्यान से इसको फॉर्म को फिलअप करना। और उसके बाद ये जो फी होगा वो भी तुम्हारा ऑनलाइन रहने वाला है। तो RMS का हमने ये सब डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में क्या क्या है, और उसके बाद
क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा इसमें रहता है कि मैम हमारा स्टूडेंट अभी, हमारा बेटा अभी 5th में पढ़ रहा है, वो आरएमएस दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ऑफ कोर्स दे सकता है। जब उसका एडमिशन हो जाए आरएमएस के लिए, वो एडमिशन के लिए वो सेलेक्ट हो जाता है, तब तक उसकी 5th जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब वो पास हो जाना चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही तुम्हें 9th में, अगर वो 8th में पढ़ रहा है, 8th में अभी वो पढ़ रहा है, और तब तक उसका 8th पास हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वो 9th में भी है, अगर वो इस एज क्राइटेरिया के अंदर आता है तो वो 9th में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है बहुत ध्यान से। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ये हिंदी में भी गिवन है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमें, हमारी कोशिश होगी कि हम उन सब का रिप्लाई दे पाएं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर पाए। ठीक है, तो फॉर्म को भर देना, आप फॉर्म को भर देना। ये नोटिफिकेशन है जो आज हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपकी क्लासेस भी आने वाली है, इसके बाद आपकी सारी क्लासेस भी आने वाली है, तो आपको तैयारी अब आपको स्टार्ट कर दो। और इसका जो एग्जाम रहने वाला है वो भी है दिसंबर के 2nd और 3rd वीक में आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के 2nd और 3rd वीक में ये कंडक्ट हो जाएगा। इसलिए आप पूरी जान लगा दो आरएमएस के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, सबको पता है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम है। सैनिक स्कूल में भी क्या है, थोड़ी फीस ज्यादा रहती है, लेकिन इसमें मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर डिस्कस किया कि इसमें नॉर्मल कितनी है, 12,000 है। और एसटी एससी वालों के लिए तो पैड भी सिर्फ 25% ही उनको पे करनी रहेगी। और जो कील्ड इन एक्शन के अंदर आते हैं उनको 6 मंथ का रिलैक्सेशन है, 6 मंथ का रिलैक्सेशन है। उसके बाद उनकी सीट भी अलग से रिजर्व है और उनके लिए कोई भी ट्यूशन फी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से फॉर्म को फिलअप कर देना। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। थैंक यू।